प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। देखिए विद्यार्थीगण, आज हम लोग पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी बात नहीं करेंगे, बात हम इस मैटर पर करेंगे। क्योंकि देखिएगा होता क्या है कि अगर YouTube पर आकर पढ़ाई कर रहे हैं और चूँकि गांव में रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे या कहीं अगर अच्छी जगह पर बैठे होंगे, तैयारी तो खैर कर ही रहे होंगे आप लोग। देखिए कितने का क्वेश्चन था क्या कि सर पैरा मेडिकल का तैयारी कैसे करें, सर पॉलिटेक्निक का कैसे करें, सर पैरा मेडिकल मैट्रिक का कैसे करें। तो देखिए ये सारा क्वेश्चन तो खैर था ही, ये क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग समझेंगे और परखेंगे। देखिए आप देखिए क्या होता है कि हम लोग आप देखिए होता क्या है विद्यार्थीगण की थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन में आ गए हैं ना, तो ऑफलाइन से ज़्यादा लोग जो है ना ऑनलाइन क्लास करना चाहता है और करता भी है और प्रिपरेशन भी किया जा रहा है ना, करते जा रहे हैं सारे लोग। आप देखिए आज सुबह का हम वारदात बता रहे हैं विद्यार्थीगण। देखिए होता क्या है कि YouTube पर देखिएगा कोई भी चीज़ होता क्या कि देखिए विज्ञान आपका वरदान है तो अभिशाप भी है ना। क्या सर इस मैटर पे आप क्या कर सकते हैं कि चूंकि देखिए सुबह जैसे स्टूडेंट आया सर, जैसे आपने बताया कि उस स्टूडेंट का क्वेश्चन था क्या कि सर कि हम जो है ना नोट्स किसी टीचर के द्वारा जो है ना उनको हम पे किए हैं 100 रुपीज़, उसके बाद उनसे नोट्स लिया गया और नोट्स में कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिला ना। तो हम बार बार अपने स्टूडेंट से सर ये हम कहते हैं कि आप भी कई बार चूँकि चर्चा की ही है कि जो है कि नोट्स आपको टेलीग्राम पर बढ़िया से प्रोवाइड करते जा रही है कौन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल ना। देखिए हम सारे लोग मिलकर देखिए चूंकि सर खुद मेहनत करते हैं, सर रात में 12-1 बजे तक आपके लिए तक जगे रहते हैं ना, सुबह से लगभग बैठे रहते हैं आप ही के सेवा में, और वो लगातार क्या करते हैं कि आपके लिए नोट्स तैयार करते हैं और जो है ना नोट्स को बारीकी से पहले आपको पढ़ाया जाता है थ्योरी वाइज, फिर ऑब्जेक्टिव आपको डिटेल में बताया जाता है, उसके बाद उसको जो है ना क्या किया जाता है विद्यार्थीगण कि आपको टेलीग्राम पर भी डाल दिया जाता है। अब देखिए सुबह मेरा खुद स्टूडेंट जो ऑफलाइन में पढ़ने के लिए आता है ना, वो सर के पास आके शिकायत लेके आया कि सर जो है ना यूट्यूब पर मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ, या कोई टीचर है, चूंकि उस टीचर का हम नाम नहीं लेंगे, वो टीचर क्या किए हैं कि सब स्टूडेंट को जो है ना बहला फुसला कर जो है ना उनको क्या बोला गया कि हम एक नोट सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग 100 रुपया जो है ना जमा कीजिए, और जो है कि कितने से बोला गया कि सर 50-50 भी जमा कीजिए ना, पहले 100 रुपया आके जमा कीजिए ऐसा बोला गया कि फिर 50 रुपया जो है ना दीजिए ऐसा जमा बोला गया, और फिर आपको हम नोट्स देंगे ना। किसके लिए? तो पैरा मेडिकल के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए और IITI वालों के लिए ना। तो जो है ना मेरे खुद जो मेरा स्टूडेंट था, चूंकि हम सारा नोट्स सबको प्रोवाइड कर रखे और पढ़ने के लिए बड़ा उत्तम नोट्स है और उससे एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। देखिए विद्यार्थीगण, और उसको जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ऑफलाइन वाले को भी और ऑनलाइन वाले को भी प्रोवाइड किया कर रहे हैं ना। आप देखिए जो क्वेश्चन जो आया कि सर ऐसे ऐसे बात था, उसका बात था, तो वो आके बताया। चूंकि देखिए उसको हम लोग जो है ना इंस्टीट्यूट में बिना कॉस्ट का बिना फी का उनको बताया जा रहा, पढ़ाया जा रहा। क्यों? क्योंकि उनके जो है ना वो बेचारे के पास चूंकि देखिए वो मेधावी छात्रा है ना, छात्र है, बहुत अच्छा पढ़ाई में जो है ना लीन रहता है अपने, लेकिन वो जो है थोड़ा सा चूंकि मोबाइल है ऑनलाइन तो क्लास करता ही है, और किसी यूट्यूब वाले से जो कोई टीचर पढ़ाते भी हैं उनके जो है ना चक्कर में आके वो 100 रुपया अपना जो है कि नोट्स के प्रति डाल दिए हैं। और देखिए चूंकि ये तो किसी एक का ही बात है, और आप लोग भी उनके चक्कर में अगर आ गए तो बहुत सारा पैसा तो बिना मतलब का डालेगा और नोट्स में कोई वजह नहीं रह जाती ना। अगर आप लोग ऐसा कहिएगा उस स्टूडेंट से हम नोट्स ला के आपको वो नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे जो उन्होंने जो है ना खरीदा है, और आप समझ सकते हैं हम किस जो है ना यूट्यूब टीचर के बारे में बोल रहे हैं। अब सर से तो आप बातें कीजिए, चूंकि वो स्टूडेंट ने सर का आकर क्या क्या बोले और कैसी वो नोट्स थे, चूंकि सर उस नोट्स को अच्छे से बारीकी से देखें और समझें, और हमारे नोट्स में उनके नोट्स में क्या अंतर है, और 100 रुपया देना क्या जायज़ है, क्या वजह बर्बाद हो जा रहा है। और सारे स्टूडेंट आके जो है ना आके कोई रो रहे हैं, कोई बता रहे कि सर ऐसा बर्बाद क्यों मेरे हो रहा है, ऐसा क्यों होता है यूट्यूब पर, क्योंकि एक टीचर की वजह से हम सारे टीचर जो है ना बदनाम हो रहे हैं। जैसे सर से आप जो है ना बारीकी से बात कीजिए। सर जो वो स्टूडेंट आया आपको किस हालात में था, कैसे आपको बताया कि सर हमसे पे कर लिया गया, और सिर्फ उनसे ही नहीं और भी कई जो है ना स्टूडेंट का ऐसा ये क्वेश्चन रहा होगा जी। इसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसा नोट्स था वो? हाथ से लिखा हुआ मत नॉर्मल था, कुछ नहीं, वो सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन था, कॉपी किताब से छाप लिया गया। जैसे सर आपसे बात करेंगे, बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अभी आप लोगों ने सुना जो सर हमारे बोले आप लोगों के सामने में, ये बात सही बोला, और कुछ बच्चे इससे बहुत कहने का अर्थ जूझ रहे हैं। अर्थात आर्थिक स्थिति कई बच्चों के साथ कई रूपों में मानते हैं कि किसी के पास पैसा था तो उसने दे दिया, लेकिन बाद में परेशानी हो रही। क्योंकि मैं पहले भी कह रहा था कि नोट्स और कहने का अर्थ कुछ थोड़ा सा दे देने पर क्या एग्ज़ाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब तक हम थ्योरी से और अच्छी तरह शिद्दत के साथ अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करते हैं हम, और जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं अपने जीवन में, तब तक हम सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए विशेष बात तो मैं ये तुम लोगों को कहना चाहता हूँ सभी बच्चों को कि आप लोग
इस सब भ्रम में नहीं रहें, कहीं भी यत्र तत्र न जाएं। आपको मैं आपके क्लास अर्थात स्मार्ट गुरुकुल क्लासेस जो आपके सामने खड़ा है और आप ही के बलों पर खड़ा है और आप ही की कहने का अर्थ है जज्बा और जुनून को बरकरार रखने के लिए, आपको शीर्ष स्थान पर पहुंचाने के लिए तत्पर तैयार है, और वो भी फ्री कॉस्ट और सदा के लिए फ्री कॉस्ट रहेंगे आप लोगों के लिए, कि इसके लिए कोई परेशानी नहीं है और कोई दिक्कत नहीं। अभी तो आप लोगों को कहने का अर्थ है कि हम अभी सिर्फ खाली आपको पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक और साथ साथ ITI का भी आपको अलग अलग दिया जाएगा स्पेशलिस्ट। आपको सारा क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि थ्योरी के साथ साथ कहने का अर्थ है जितना भी प्रश्न होंगे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में आएगा, वो सारा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा और बखूबी आप खुद बनाइएगा उसको फ्रेश से, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर जैसे में कोई प्रश्न दिया जाता है और मैंने उसका मोबाइल फ़ोटो खींचा था, वो बच्चा जो लिया था हाँ जी, देखिए उसी से आया था, बिना मतलब का एक भी प्रश्न के विद्यार्थी होता है। हाँ जी, सारा जो है ना बुक का क्या सर, बुक सर चर्चा करें सर, बुक का ऐसा लिख दिया। हाँ बस ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली अगर कहा जाए तो आप लोग खुद कहने का अर्थ है लूसेंट का क्वेश्चन, लूसेंट का एक न्यूमेरिकल बुक आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, स्पेशल नोशन कहने का साइंस, उसमें देखिए क्वेश्चन यही सब वही सब है, क्वेश्चन लिया गया है। और कहने का अर्थ है कुछ क्वेश्चन जैसे आपका जो भी क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं इस तरह से दे दिया है, बाकी कुछ विशेष नहीं है। जैसे मैं कहने का अर्थ कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैं कहने का अर्थ दे दिया है कि त्वरण का सही मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये सब आपको शॉर्ट मतलब करके दे दिया है। मतलब कहने का अर्थ है क्या हम लोग ये थ्योरी में पढ़ते हैं, परिभाषा के साथ उसको पढ़ते हैं और उसका प्रश्न कहने का तो सूत्र के साथ साथ उसका हम कहने का तो तैयार जो करते हैं उसका कहने का अर्थ है ऐसा ही मात्रक, क्या वो बेटर नहीं है? क्या हम जो आपको बोल करके याद करवाते हैं, आपके मेमोरी पावर में करने का कंट्रोल कर देते हैं, अर्थात घुसा देते हैं और आप याद कर लेते हैं पहले से। अब ये कहिए आपके पास कई हज़ारों बुक होंगे, क्या सभी याद हैं? नहीं। लेकिन आप खुद बताइए, जब कोई वीडियो देखते हैं या जब कोई मोबाइल में कोई चलचित्र देखते हैं ये कोई सीरियल देखते हैं, क्यों जल्दी याद आ जाता है? क्योंकि आपका ध्यान उस ओर रहता है, माइंड कम करता है और हमारा कहने का था सारा जिम्मेदारी अर्थात किसी दृश्य पर देखने की ओर झुक जाती है और उस दृश्य को जब देखते हैं तो जिसमें उसकी जवाब बातें होती हैं उसको हम सुनने लगते हैं गौर से और उस पर हम मनन करने लगते हैं, वो ज़्यादा हमें याद होती हैं। उसी प्रकार से जब हम आपको बता रहे हैं तो क्या उसको हम बेटर से आपको बताते हैं, आप देखते भी हैं और देखने के बाद आपको उसको समझाया जाता है, फिर अगर सारा क्वेश्चन को डिटेल्स किया जाता है। आप बताइए कि इससे और क्या बेटर चाहिए और हम क्यों इस सब भगदड़ में फंसें, क्यों ये सब हम क्वेश्चन को उठा के खरीद लें? और सर क्या ये कोई आप चाहिए सर आपको सर हम एक बार डिस्टर्ब करेंगे सर, जिस स्टूडेंट जो है ना उनका परचेज किया है उनके नोट्स को, और चूंकि होता कितने को ऐसा लग रहा होगा कि सर जो है ना कि मुझे सब बिलीव नहीं हो रहा है कैसा नोट्स है, जैसा सर उनसे अगर हो पाए तो उनका जो है ना जो वो खरीदा होगा PDF ना, वो PDF जैसा उनको बोल दिया सर अपने दर्शक जितने भी विद्यार्थी गण सबको बोलिए कि हम सारे टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप जो है ना कंपेयर कर लेना है आपको कि हमारे नोट्स बेटर है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो नोट्स हैं वो नोट्स बेटर है, या फिर जो आप जो 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ डाल के जो खरीद रहे हैं बिना मतलब का नोट्स ना, रद्दी के भाव, कहीं एक कोई प्रश्न भी आपका वहाँ से नहीं आने वाला। जी सर जी ये बात सही है। आप लोगों को मैं भी जो सर आपको बोले हैं कि उसका जो नोट्स था मैंने देखा, ऐसे आपको टेलीग्राम पर या हम अपने यूट्यूब चैनल जो आपका स्मार्ट गुरुकुल क्लासेस है इस पर आपका छोड़ दिया जाएगा, आप खुद देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है, कुछ विशेष नहीं है आपका। सर क्या इस तरह से हम भगदड़ से बचें और आपको इसे छोड़ देंगे, आप देख लीजिएगा जिसमें क्वेश्चन कहने कहते हैं साइड में दे दिए हैं कि ये क्वेश्चन फलना जगह पूछा गया है, यानी एक प्रकार समझिए तो क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत लिया गया है। आप सभी को पहले ही बच्चों को मैंने सभी स्टूडेंटों को कहा चुका था कि हमारे पास अस्त्र शस्त्र होनी चाहिए, रहनी चाहिए, आपके पास बुक होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर स्पेशलिस्ट है ये पॉलिटेक्निक वालों के लिए होनी चाहिए। उसके बाद पैरामेडिकल के लिए तो आप जान रहे हैं कि ऑल विषय रखना पड़ता है और उसमें जो थोड़ा कहने का था स्पेशलिस्ट आपका जो पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है वो क्वेश्चन बैंक लेना।
और उसके बाद हम आपको जो थ्योरिकल के हिसाब से बताते हैं उसको कंप्लीट करते चला जाना। इससे आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। मेरा मानना है और विश्वास है, और आप लोग भी इस बात को विश्वास कीजिए कि हमें उम्मीद है कि जब अगर इस क्लास से आप जुड़े रहिएगा और सारा वीडियो को एकदम कहने का पूरा का पूरा और गौर से और लिखते हुए अगर प्रैक्टिस के साथ उसको अभ्यास कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप 100 में 100 नंबर लाइएगा। यानी कहने का 450 नंबर का अगर पॉलिटेक्निक में एग्ज़ाम लिया जाता है तो 450 नंबर आप उठा सकते हैं। भले ही एक दो आप मिस कर दें तो उससे नंबर घट सकता है, लेकिन आप कहने का अर्थ है टॉपर आ सकते हैं बिहार के लिए। आप जिस इस कॉलेज में या जिस यूनिवर्सिटी में यानी अपना कहने का अर्थ है पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंतर्गत एडमिशन कराना चाहते हैं वहाँ आप करा सकते हैं। और आप मनचाहा अपना कहने का अर्थ है आप यानी जैसे में कहते हैं कि आप सिविल या कहने का अर्थ है मैकेनिकल, उसी में आता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी ब्रांच आता है वह ब्रांच आपके मनपसंद ब्रांच आप ले सकते हैं। आपके हॉबी के द्वारा आपके जो भी जिस क्षेत्र में जाने की इच्छा होगी वो आप ले सकते हैं, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं तब। और यही कहूँगा सभी स्टूडेंटों को मैं कहूँगा कि इस तरह से भगदड़ों से बचें और मेहनत से पढ़ें। इस तरह से ना करें कि अपना पैसा भी बर्बाद करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मन से पढ़ें और हमारे क्लास से जुड़े रहें हमेशा। और जो भी परेशानियाँ होता है, कुछ त्रुटियाँ भी होता है, तो आप हमें शिकायत कीजिए। हमारे कहने का अर्थ है इंस्टाग्राम पर जो हमारा टेलीग्राम पर चल रहा है, इस पे आप जो कुछ शिकायत दीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कुछ चाहिए तो वो पूछ दीजिए, सर मुझे इस चीज़ से दिक्कत है, ये चीज़ से परेशानियाँ, सर मुझे इसका सर नोट्स चाहिए, या इसके बारे में सर हमको समझा दीजिए सर, या इसका सर मुझे पूरा डिटेल्स बताइए सर। तो वो भी आपको बताने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसलिए आप थोड़ा सा हमें कुछ तो दीजिए हिंस, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ बच्चे कहने का अर्थ है कि माँ भी एक देखना छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है उस समय वो रोता है, और उस समय भी माँ सोचता है कि इस समय पिलाया जाए, लेकिन कहने का अर्थ है कि उस समय पिलाया नहीं जाता है, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि आधा घंटा के बाद हम पिलाते हैं बच्चे को। तो ध्यान दीजिएगा, वाकई वो रो रहा है बच्चा किसके लिए? दूध के लिए, क्योंकि उसे भूख लगता है फर्स्ट बार जब वो बाहर निकलता है। तो अब आप बताइए, एक छोटा सा बच्चा अनजान है, नादान है पूरी तरह से, जिसको कहा जाता है नवजात शिशु, जिसे कि उस समय कितने हड्डियाँ होती हैं? 300 हड्डी लगभग होता है, और छोटे छोटे हड्डियाँ होती हैं, और उसी को बोलते हैं नवजात शिशु को। कितने हड्डियाँ होती हैं कभी प्रश्न आता है तो 300 हड्डियाँ होती हैं। ऐसे होता है 298, लेकिन हम अप्रॉक्स 300 मानते हैं। तो चलिए, तो एक क्वेश्चन जीके भी हो गया। आगे क्वेश्चन मेरा यही कहना था कि इस सब में प्रश्नों में जो आप लोग अभी कहा कि मैंने कि एक बच्चे भी रोते हैं अपने दूध पीने के लिए, भूख लगता है। तो आप लोग थोड़ा बड़े हो गए हैं, आप अपनी समस्या मेरे साथ शेयर नहीं कीजिएगा तो कैसे हल हो पाएगा? और सर एक बार और जो है ना उनके द्वारा ये बोला जाता है कि जो है ना आपके लिए ऑफर दिए हैं, ऑफर निकाला गया, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, कल तक के लिए, जल्दी लूट लो। अरे मतलब आप अपना पैसा तो फेंकिए ही मत विद्यार्थीगण, ऐसा कीजिए ही मत, एकदम बिल्कुल बेवकूफ़ी मत कीजिए। ये जो है ना बिल्कुल कतई आपके जो है ना आपके लिए उपयोगी नहीं साबित होने वाली है। एक भी प्रश्न जो है ना कह सकते हैं कहीं से आ जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि उस पर जो है ना अगर मेहनत से कोई नोट्स अगर बनाया जाता है क्वेश्चन बैंक को ध्यान पे रखते हुए, गेस क्वेश्चन भी जो आखिर आने वाला है, क्योंकि उसके लिए मेहनत लगता है, उसके लिए समय लगता है ना, वो नहीं दिया गया। वो प्रश्न डायरेक्ट जो है ना बुक से निकाल लिया गया। विद्यार्थी जो अभी देखिए सर बार बार उसको देखकर सर भी दुखी हो रहे हैं, क्यों? हमारा एक स्टूडेंट ने ऐसा कर लिया, हमारा एक स्टूडेंट ने, इस तरह हमारा बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि ऑनलाइन जितने भी पढ़ रहे हैं सारे मेरे स्टूडेंट हैं, सारे मेरे छोटे भाई के समान है, सारे मेरे मित्र, मेरे दोस्त के समान है। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना, और बिल्कुल कतई नहीं करना, कतई नहीं करना। आप लोग ये देखिए देख सकते हैं। और आप लोग अगर भरोसा नहीं हो रही है तो आप लोगों को टेलीग्राम पर ये सारा नोट्स का जो है डाल दिया जाएगा। आप लोग हाँ बिल्कुल आज ही डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अगर ज़्यादा परेशानी होती है तो आज ही आप लोगों को डाल देंगे टेलीग्राम पे, ठीक ना? सो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए खुद कोई क्वेश्चन है जो कि लगभग आपको हमें उम्मीद है कि आप लोग 60% खुद जानते होंगे, ज़्यादा ही जानते होंगे, 90% तक जानते होंगे। हमें चाहिए था थ्योरी, जिससे कि प्रश्न क्वेश्चन हमारे माइंड में घुस जाए। क्योंकि आप देखिएगा कि एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, स्टैंडर्ड पूछा जाता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देता है कि त्वरण का समांतर क्या होगा, नॉर्मल नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ, अगर 90 क्वेश्चन किया जाता है, 2-4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन नॉर्मल रहता है, ईजी रहता है।
जो हम लोग इजी क्वेश्चन को वार्तालाप में ही ख़त्म कर देते हैं और हम लोग याद कर लेते हैं। इसलिए इसकी ज़रूरत क्या है हम पैसे बर्बाद करें? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तो इसके लिए इतना परेशान ना हो। आप लोगों को जब ये क्लास और ये आपका स्मार्ट गुरुकुल क्लास आपके परिवार इस तरह से ना मनी कहने का अर्थ बहकें आप लोग, और ना इस तरह से बर्बाद करें अपने कुछ पैसे, क्योंकि आप लोग शिद्दत के साथ मेहनत और लगन के साथ पढ़ें तो हम कहने का अर्थ है कि आप लोग ज़रूर इसमें टॉप रैंक लाएंगे। और इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आप लोग खरा उतरिए और हमारी बात पर ध्यान दीजिए और गौर से इस पर अमल कीजिए। और आपके सामने दीपक सर बोलेंगे। चलिए, कुल मिला के देखिए बात ये था कि जो है ना ये YouTube टीचर की चूँकि भीड़ तो काफ़ी लग गई है। अब करना क्या है विद्यार्थीगण, इन लोगों के चक्कर में कतई नहीं रहना है। बात कुल मिला के ये है, जैसे सर आपको बोले कि अगर आप युद्ध में उतरे हैं तो अस्त्र और शस्त्र आपके पास होनी चाहिए। कुल बात ये था, सर का कहने का मतलब ये था कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बुक आपके पास होनी चाहिए और उसका क्वेश्चन बैंक आपके पास होनी चाहिए। दो सात चीज़, और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ ये कि यहाँ जितना सर और हम सारे लोग जितनी भी टीमें स्मार्ट गुरुकुल की आपके पीछे मेहनत करती है, आपको समझाती है, पढ़ाती है। थ्योरी के साथ पहले थ्योरी बताई जाती है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन क्या आता है, फिर टेलीग्राम पर सारा नोट्स बारीकी से चला जाता है। आपको पहले ही बता दिया गया ये नोट से बाहर एक भी प्रश्न रहने वाला है नहीं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और देखिए पहले थ्योरी अच्छे से बताया, बिना देखिए ऑब्जेक्टिव पढ़ने से कतई कुछ होने वाला नहीं है ना। तो अब जो है ना थ्योरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा विद्यार्थी, अगर आपको जो है एक गवर्नमेंट सीट पक्का करना है पैरामेडिकल में, पॉलिटेक्निक में और पैरामेडिकल मैट्रिक में ना, और ITI वालों। देखिए सारे लोग जो है ना जागरूक हो, सारे लोग मैच्योरिटी सबके अंदर है, सब बड़े हैं। अब ऐसा नहीं करना है कहीं भी पैसा फेंक देना, ऐसा कतई नहीं करना है विद्यार्थीगण, ये गलती मत कीजिए। 100 रुपया बहुत बड़ी चीज़ होती है, 50 रुपया बहुत बड़ी चीज़ होती है, उससे बढ़िया और बहुत ही बेटर जो है ना आपको नोट्स प्रोवाइड करती है स्मार्ट गुरुकुल, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वहाँ से आप पढ़िए। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रही है, जो बुक जो नोट्स जो है ना यहाँ के एक स्टूडेंट ने खरीद कर रखा है, वो जो खरीद के रखा होगा उसको क्या कर लेंगे, उनको जो है कि अपने खुद में लेकर उसको क्या करें टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, आप उसमें सिमिलरिटी मिला लीजिएगा, बहुत दूर दूर तक नहीं मिलेगा। और एक बात कि वो प्रश्न को आप खुद जज कर सकते हैं क्या ये हमारे एग्जाम में आने के चांसेस है उस प्रश्न का, या वो प्रश्न हमारे लिए उपयोगी साबित होगी क्या, कतई नहीं होगी। और हम आशा करते हैं कि आप सारे लोग जो है, हम अभी चर्चा की हम सारे लोग मिलकर, आप समझने में सफल ये होंगे। और हम आशा करते हैं कि आगे आप ऐसा कभी गलती नहीं कीजिएगा। और इस जो है ना क्लास को, चूँकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये रही आज की, और इस क्लास को यहीं समाप्त करना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे कल नए एनर्जी के साथ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।